टॉर ब्राउज़र क्या है और ये काम कैसे करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव है, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आखिर ये टॉर ब्राउज़र है क्या, जबकि हमारे पास इतने पॉपुलर ब्राउज़र्स है पहले से, क्रोम, मोजिला, ओपेरा और सफारी। तो ये टॉर ब्राउज़र, इसमें ऐसा क्या अलग है और इसको क्यों लाया गया, तो चलिए मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। टॉर यानी द ऑनियन राउटर। जब भी आप कुछ भी टॉर ब्राउज़र से सर्च करते हो तो मान लो आपने google.com को रिक्वेस्ट किया, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब कि वो कई सारी आईपी से कनेक्ट होते हुए जाएगा, उसके बाद वो आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसको वो रिस्पॉन्स करेगा। आप कंफ्यूज हो गए? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप एक रूम में हो और आपने अपने फ्रेंड को कहा कि आपके लिए एक बुक लेकर आए शॉप से, तो वो जो आपका फ्रेंड है मेरे बिहाफ में जाएगा उस शॉप पर और वहां पर वो बुक लेकर आएगा और मुझे लाकर दे देगा। यानी कि जो शॉप वाला है, शॉप वाले को आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, आपके फ्रेंड की आइडेंटिटी पता चलेगी। तो इसी तरह कुछ काम करता है टॉर ब्राउज़र। और एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आपका एक फ्रेंड है लंदन में और उससे आपको बात करना है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो बातें हैं वो किसी और को पता चले, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप न्यूयॉर्क में एक फ्रेंड बनाओगे, फ्रेंड यानी सर्वर। उसके बाद आप वहां से कनाडा में एक फ्रेंड बनाओगे, उसके बाद आप वहां से हांगकांग में एक फ्रेंड बनाओगे। तो जो हांगकांग वाला फ्रेंड है वो आपको कनेक्ट करेगा आपके लंदन वाले फ्रेंड को। तो इस तरह आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं और आपकी चैट्स को कोई रीड नहीं कर सकता। ये सारा चीज इनक्रिप्टेड होता है। तो ये जो सर्वर्स कनेक्ट हो रहे हैं इसे हम नोड या फिर रिले भी कहते हैं। जो फाइनल सर्वर होगा, यानी कि हमारा फाइनल सर्वर है हांगकांग, तो उसके पास जो आपने रिक्वेस्ट किया था, मतलब जो आपने मैसेज टाइप किया था, वो उसके पास वो रीड कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं पता लगा सकता कि उसको किसने भेजा है, मतलब कि आपने भेजा ये उसको पता नहीं चलेगा, बट वो आपका मैसेज रीड कर सकता है। तो इसी तरह आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आईपी एड्रेस लीक नहीं हो पाती है। तो इसी तरह ये सिस्टम इसका काम करता है। पर ये जो डेटा ट्रैवल करता है वो काफी ज्यादा सिक्योरली इनक्रिप्टेड होता है, इसको ट्रेस करना ना के बराबर होता है। तो इसलिए जो हैकर्स होते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज करते हैं। तो यही खास बात है टॉर ब्राउज़र की, वो आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक एनोनिमस रखता है इंटरनेट पर। तो ये बेसिकली यूएसए गवर्नमेंट ने इन्वेंट किया था। उनका मेन फोकस ये था कि जो मिलिट्री, एयरफोर्स या फिर गवर्नमेंट का जो डेटा है वो लीक ना हो, सिर्फ उनके मेंबर्स ही देख सके, यानी कि नॉर्मल पब्लिक ना देख सके। तो उसके बाद ये जो टॉर प्रोजेक्ट है वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो गया, यानी फ्री ओपन सोर्स ब्राउज़र हो गया है, यानी कि अब आप भी इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो अब बात आते हैं कि इसको टॉर नेटवर्क को यूज कैसे करें। इसका जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में। ये मैक, विंडोज, लिनक्स या फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए भी ये अवेलेबल है। दुनिया में काफी लोग टॉर ब्राउज़र यूज करते हैं, उनमें से काफी लोग के कंप्यूटर एज अ सर्वर काम करते हैं और काफी कंप्यूटर ऐसे हैं जो टॉर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपने अपने सिस्टम में टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो और किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो टॉर ब्राउज़र सबसे पहले दुनिया में आपको किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करवा देता है जो टॉर नेटवर्क से कनेक्टेड हो पहले से, और वो जो कनेक्शन होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट सेंड किया है वो कोई रीड नहीं कर सकता है। इसलिए इसका नाम द ऑनियन राउटर रखा गया है। तो अब इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। तो पहला जो है डिसएडवांटेज है इसका स्पीड। ये जो आपकी इंटरनेट स्पीड है उसको बहुत ही स्लो कर देता है। जैसे कि आप इसमें 4K वीडियो प्ले करोगे तो काफ़ी हद तक मतलब स्लो चलेगा, और उसके बाद अगर आप स्ट्रीम करने का तो इस पर सोचना भी नहीं। दूसरा, आईपीएस को ये पता नहीं चलता है कि आपने कौन सी वेबसाइट को यूज़ किया है, लेकिन आईपीएस को ये पता चल जाता है कि आपने टॉर ब्राउज़र यूज़ किया है और कितने टाइम के लिए यूज़ किया है। और तीसरा है एग्जिट नोड। एग्जिट नोड यानी कि यहाँ पर आपका जो डेटा रहता है, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो रीड कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। टॉर ब्राउज़र की मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। ये आपको फुल्ली काफ़ी हद तक एनोनिमस रखता है इंटरनेट पर। दूसरा, इसमें आप ब्लॉक साइट को भी चला सकते हो, मतलब कुछ ऐसी ब्लॉक वेबसाइट्स होती हैं जो नहीं चलती, लेकिन टॉर ब्राउज़र की हेल्प से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो।
तीसरा, इसकी मदद से आप डीप वेब और डार्क वेब यानी कि जो डॉट ओनियन के एक्सटेंशंस वाले वेबसाइट होते हैं उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो आप ये किसी भी अदर ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब जानते हैं ये टॉर लीगल है या फिर इलीगल। देखो, टॉर ब्राउजर लीगल है इंडिया में, वो इशू नहीं है, लेकिन आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो टॉर ब्राउजर वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे। अगर आप टॉर ब्राउजर से इलीगल काम कर रहे हो तो वो सिंपल सी बात है, वो इलीगल होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि टॉर ब्राउजर लीगल है इंडिया में, कोई भी यूज कर सकता है और आपको ट्रेस नहीं कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात अगर FBI बड़े लेवल तक अगर बात पहुंचती तो वहां से आपको इजीली ट्रेस किया जा सकता है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी टॉर ब्राउजर के ऊपर। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नेक्स्ट टेक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।